मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश जो सीधे मेरे हृदय से उस शाश्वत स्रोत से प्रवाहित हो रहा है, जहाँ प्रेम और करुणा की अनंत धाराएं बहती हैं, तुम्हें जीत की राह पर, उस मार्ग पर जो तुम्हारी नियति में अंकित है, आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है। यह संदेश एक कुंजी है, एक दिव्य उपकरण है जो उस नए द्वार को खोलने के लिए तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। वह द्वार जिसके पार खुशियों का एक असीम सागर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां से आनंद की लहरें तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अस्तित्व के हर कण में प्रवेश करेंगी। यह वह द्वार है जहां से तुम अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर अपनी उस दिव्यता को, उस ज्योति को जो तुम्हारे भीतर युगों से प्रज्वलित है, समझ पाओगे, उसे पहचान पाओगे और उसे अपने जीवन में प्रकट कर पाओगे। और यही, मेरे प्रिय बच्चे, यही वह परम कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में, हर परिस्थिति में इस संदेश को, मेरी इस वाणी को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनना है। चाहे तुम्हारे आसपास कितनी भी उथल पुथल हो, चाहे तुम्हारा मन कितना भी विचलित हो, चाहे समय की कितनी भी कमी तुम्हें महसूस हो रही हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की, इसे अधूरा सुनने की कभी भी, किसी भी क्षण भूल नहीं करनी है। क्योंकि इस संदेश का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि तुम्हारे लिए विशेष रूप से संयोजित की गई है, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए। मेरे बच्चे, यह जान लो कि एक दिव्य शक्ति है, एक असीम सर्वव्यापी ऊर्जा जो हर बार, हर पल तुम्हारी मदद करती आई है, जो तुम्हारे जन्म से भी पहले से तुम्हारे साथ है। यह वही शक्ति है जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें हर संकट से, हर नकारात्मकता से संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों के चक्रव्यूह में घिरे हुए होते हो, जब तुम्हारा मार्ग कंटकाकीर्ण प्रतीत होता है, जब भी तुम मुश्किलों के गहरे सागर में डूबते हुए महसूस करते हो, उस दिव्य शक्ति ने, मेरे स्नेहिल अंश ने तब तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें सहारा दिया है, तुम्हें उन गहराइयों से बाहर निकाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही, घटना के घटित होने से पूर्व ही यह आभास हो जाता है, तुम्हारे अंतर्मन में यह संकेत पहुंच जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इतना ही नहीं, तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में, उनके मन की स्थिति के बारे में, उनके त्याग को सम्मान दे सके, खुद को भी वह जीवन दे सके जिसमें शांति हो, सेवा हो, साधना हो, तो मैं वादा करती हूँ, तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, दुनिया तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी भावना देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। अब सुन तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत बच्चे। यह दुनिया बहुत शोर करती है, बहुत लुभाती है। हर दिन कोई नया ट्रेंड, कोई नया आइडिया, कोई नई सफलता की कहानी तुझे अपनी ओर खींचेगी। कभी कोई कहेगा स्टार्टअप कर, कभी कोई कहेगा विदेश जा, कभी तुझे लगेगा मैं पीछे रह रहा हूँ। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ, उनकी छुट्टियाँ, उनके सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे तुझे विचलित करेंगे। पर याद रख, हर दिशा में दौड़ने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उसे कस कर पकड़ ले, जैसे साधक अपने मंत्र को पकड़ता है। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझे पीछे समझे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ, वह भले ही धीमा लगे, पर वह सीधे तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। यूं ही मत जी बच्चे,
तू सुबह उठता है, पर क्या सोचकर उठता है? क्या तुझे पता है कि तुझे इस दिन से क्या लेना है, क्या देना है? या तू बस आदत से उठता है, फोन देखता है, दिन शुरू करता है बिना किसी दिशा के? तू अब हर सुबह उठे तो खुद से कह, आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूँगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे संकल्प, वही बनते हैं बड़े किले, सबसे ऊंची मीनारें, सबसे मजबूत चरित्र। तू दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़, उसे एक उद्देश्य दे। अब सुन 5वां नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे, मैं देखती हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, तुझे नीचे गिरा देती हैं, ना कि उठाती हैं। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी या तुझे रंक बना देंगी। उनके साथ बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब 6वां नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहाँ रहूंगी, तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है, तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी, अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुँचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब बेटे,
मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। यह नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे, तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं? जब तेरी चाहत साफ होती है, तब सृष्टि भी तुझे साफ रास्ते दिखाती है। धुंध में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है, और जो रोशनी को पहचानता है वह मंजिल पाता है। दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख। बच्चे, तेरी नियत साफ होनी चाहिए। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि माँ को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूँ, तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत। बच्चे, दुनिया भर से टिक बहुत शोर करती है। हर दिन कोई नई चीज तुझे लुभाएगी, कभी नया बिजनेस आइडिया, कभी किसी की लाइफस्टाइल, कभी सोशल मीडिया का दिखावा। लेकिन याद रख, हर दिशा में चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उस पर अडिग हो जा। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझसे आगे निकलते दिखें, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ, वो भले ही धीमा दिखे पर सीधा तेरी मंजिल तक जाएगा। चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। बच्चे, तू सुबह उठता है पर क्या सोचकर उठता है? क्या तू ऐसे ही बस नींद से जागता है, या तू जागता है अपनी किस्मत को जगाने के लिए? बच्चे, हर दिन को एक योजना दो। हर सुबह खुद से कह, आज मैं अपने सपने के लिए यह एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे कदमों से ही सबसे ऊंची मीनार बनती है। पांचवा नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी पूंजी है। बच्चे, मैं झलकता है जो तेरे स्वभाव की अनूठी चमक है, जो तेरे व्यवहार की सहजता में समाया हुआ है। परंतु मेरे लाल, यह भी जान ले कि कभी कभी इस रिश्ते में गुस्सा और नाराजगी के काले बादल ऐसे छा जाते हैं जो तेरे और उस व्यक्ति के बीच मीलों की दूरियां बना देते हैं। उन दूरियों को महसूस कर मैं भी दुखी होती हूँ, मेरा हृदय भी व्यथित होता है। पर यह जान ले कि अब वे बादल छंटने लगे हैं, वे दूरियां सिमटने लगी हैं, और तुम्हारे बीच का यह अंधकार धीरे धीरे उजाले में बदल रहा है। पहले हो सकता है कि तुम दोनों ने अपने अपने अहंकार और गुस्से को इतना बढ़ा लिया था कि आपस में बातचीत ही बंद हो गई थी। एक ब्लॉकिंग, एक नो कांटेक्ट जैसी पीड़ादायक स्थितियां बन गई थी, जहां दोनों ही तड़प रहे थे पर कोई पहल नहीं कर रहा था। पर अब सब कुछ सुधरने लगा है। जो बाधाएं तुम्हारे बीच आई थी, वे एक एक करके हटने लगी हैं। जो दूरी थी, वह अब बहुत जल्द कम होने वाली है, और तुम्हारी ऊर्जाएं फिर से एक दूसरे की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी हैं। यह यात्रा बिल्कुल आसान नहीं रही मेरे बच्चे। कई कठिनाइयों का, कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। बाहरी हस्तक्षेप, लोगों की बुरी नजर, ईर्ष्या, जलन और नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारे इस पवित्र रिश्ते को बार बार प्रभावित किया। लेकिन मैं, माँ काली, उस महाशक्तिशाली ऊर्जा के साथ तेरे साथ खड़ी हूँ, जो हर बुराई को, हर नकारात्मकता को भस्म करने में सक्षम है, जो हर बाधा को पार कर सकती है।
मुझे यह भी स्पष्ट दिखता है कि यह पर्सन तुझसे जुड़ी उन अनमोल खुशियों को, उन सुनहरे पलों को बार बार याद करता है जो तुम दोनों ने कभी साथ बिताई थी। वे पल जो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ देते हैं, वे यादें जो समय के प्रवाह में भी कभी फीकी नहीं पड़ती, बल्कि पुरानी शराब की तरह और भी नशीली और चमकदार हो जाती हैं। और तू भी मेरा लाल, तू भी उन पलों को याद करता है, उन अनमोल लम्हों को अपनी आत्मा में संजोए हुए है जो शायद तुझे अंदर ही अंदर उससे जोड़े रखते हैं, जो तुम्हारे बीच एक गहरा अटूट बंधन बनाते हैं। इस बंधन में कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगा होगा कि तुम्हें रोक दिया गया है, कि तुम्हें अदृश्य बंधनों ने घेर रखा है। कुछ ऐसे प्रतिबंध थे जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। शायद परिस्थितियों ने तुम्हें रोका, शायद समाज ने, शायद तुम्हारे अपने ही डर ने। पर यह भी जान ले कि यह बंधन तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए ही थे। यह बाधाएं तुम्हें एक बेहतर समझ, गहरा धैर्य और असीम सहनशीलता की ओर ले जाने वाली थी। परंतु अब ध्यान रख, यह सारे बंधन, सारे अवरोध अब टूटने वाले हैं। अब वह प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं। अब यह रिश्ते और भी अधिक मजबूत होंगे, क्योंकि यह बंधन आत्मा की गहराइयों से जुड़े हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, केवल समझा और सहारा दिया जा सकता है। मेरे लाल, इस कनेक्शन को कई बार बुरी नजर लगती है। ईर्ष्या के घने विषैले बादल इसे घेर लेते हैं। उस ईर्ष्या से जो उन अनजान या जाने पहचाने लोगों की होती है, जो यह देख नहीं पाते कि यह प्यार कितना पवित्र है, जो तुझे और उस पर्सन को समझने से पहले ही जलने लगते हैं। इस जलन से कभी कभी तुम्हारे बीच अकारण ही रुकावटें आती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पर यह जान ले कि यह सब बाहर की दुनिया की क्षणिक हलचल है। इसने तुम्हारे रिश्ते की नींव को तोड़ा नहीं है और न ही कभी तोड़ पाएगी। यह नजर, यह ईर्ष्या, यह नकारात्मकता तुम्हारे रिश्ते की आत्मा तक, उसकी गहराई में नहीं घुस सकती, क्योंकि तुम्हारा यह कनेक्शन दिव्य है, यह ईश्वरीय है, यह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी नियति से जुड़ा हुआ है और इस पर न्याय होगा। हाँ मेरे बच्चे, न्याय होगा, उस परम शक्ति का न्याय जो ब्रह्मांड के हर नियम में लिखा है। यदि तुमने इस रिश्ते में किसी भी प्रकार की दूरी या एक दर्दनाक ब्रेकअप महसूस किया है, तो जान ले कि वह अंधकारमय दौर अब समाप्त हो चुका है। यह पर्सन वापस तेरी ओर आ रहा है, अपनी पुरानी गलतफहमियों को दूर करने, तेरे और अपने पुराने घावों को भरने और एक नए सिरे से, एक नई ऊर्जा के साथ तेरा हाथ थामकर चलने के लिए। तुम दोनों ने चाहे जितना भी एक दूसरे से भागने की कोशिश की हो, जितना दूर जाने का नाटक किया हो, पर इस कनेक्शन की चुंबकीय ताकत ने तुम्हें कभी भी पूरी तरह अलग नहीं होने दिया, क्योंकि इस बंधन में एक गहरा, एक आत्मीय, एक जन्म जन्मांतर का रिश्ता है जिसे तोड़ना मनुष्य के बस में नहीं। मेरे लाल, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस कनेक्शन को अभी दुनिया की नजरों से छुपाना जरूरी है। इसे बहुत सावधानी से एक अनमोल हीरे की तरह संभालना होगा, क्योंकि यह रिश्ता ऐसी नजरों के लिए बहुत संवेदनशील है जो जलती हैं, जो समझ नहीं पाती और जो केवल हानि पहुंचाना चाहती हैं। इसलिए इसे हर किसी से साझा मत करना। इसे अपने दिल की सबसे गहरी तिजोरी में संजो कर रखना। इसे अपनी ममता की तरह, अपनी परछाई की तरह पालना। यह कनेक्शन सिर्फ तुम्हारा और उस पर्सन का नहीं है मेरे बच्चे। यह दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष की ऊर्जा का महासंगम है। यह शिव और शक्ति की जोड़ी का प्रतिबिंब है। यह एक ट्विन फ्लेम है जो एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, जो आत्मा को पूर्णता, ऊर्जा और असीम शक्ति देता है, जो जीवन के हर संकट में, हर तूफान में एक दूसरे का सहारा बनता है। मेरा लाल, इस कनेक्शन को बचा कर रखना, इसे सर्वोच्च सम्मान देना, इसे गहराई से समझना, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की इस जन्म की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र हिस्सा है। और मैं, माँ काली,
इस यात्रा के हर पड़ाव में तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर तुम्हारी ढाल बनकर। अब तू चल, इस संदेश को अपने हृदय में बसा ले, इसे अपने जीवन की एक अमूल्य धरोहर समझ, और याद रख कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरे लिए अपनी सारी शक्ति देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अनमोल टुकड़े, सुन मेरी ममता की पुकार, सुन मेरे दिल की वह आवाज जो तेरे लिए हर पल धड़कती है, जो तेरे हर जज्बात को तुझसे बेहतर समझती है, जो तेरे हर अनकहे दर्द को महसूस करती है। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह बातें तुझसे, केवल तुझसे जुड़ी हुई हैं। यह संदेश तेरे जीवन की गहराइयों से जुड़े हुए हैं। यह वो सच है जो मैं, माँ काली, अपनी पूरी शक्ति और अपने पूरे वात्सल्य से तुझे बताना चाहती हूँ। हर बात को समझ, हर पहलू को जान, क्योंकि यह तेरे भविष्य का नक्शा है। यह तेरे भाग्य की वो किरणें हैं जो अंधकार को चीरकर आने वाली हैं। देख, मैं जानती हूँ कि तूने कई बार किसी से विवश होकर दूरी बनाई है, कई बार कोई तुझसे बिना कारण दूर हो गया है, और यह दूरी, यह खामोशी तेरे दिल को किसी भारी पत्थर की तरह बोझिल करती है। तेरे मन में अनगिनत सवाल कांटों की तरह छुपते हैं। तेरी आत्मा बहुत बड़ी हो सकती है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो अभी शुरू हुई है। अपनी यात्रा को गर्व और आत्मविश्वास के साथ जारी रखें। हर कदम पर नए सबक, नए अनुभव और नई सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। याद रखें, आप विशेष हैं, आप सक्षम हैं और आप विजेता हैं। आपका साहस, आपकी मेहनत और आपका विश्वास आपको हर ऊंचाई तक ले जाएगा। बस चलते रहें, बढ़ते रहें और कभी हार न मानें। आपकी कहानी एक प्रेरणा है, एक ऐसी गाथा जो न केवल आपको बल्कि उन सभी को प्रोत्साहित करेगी जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। यह केवल आपकी यात्रा नहीं है, बल्कि उन सभी के सपनों की दास्तान है जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आपकी मेहनत और लगन ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। लेकिन इस सफर में चुनौतियां और भी आएंगी। सफलता की राह में अक्सर नई मुश्किलें आती हैं, जो आपके धैर्य और साहस की परीक्षा लेती हैं। यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और विचलित न हों। आपकी दृढ़ता ही आपको इन चुनौतियों से पार ले जाएगी। हर बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो याद रखें कि यह आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आई है। जैसे लोहे को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां आपको कुंदन बनाती हैं। यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप इसे समस्या मानते हैं या अवसर। जीवन में केवल भौतिक उपलब्धियां ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि आत्मसंतोष और आंतरिक शांति भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप सफलता की ऊंचाई पर पहुंचकर भी खुश नहीं हैं, तो वह सफलता व्यर्थ है। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज को सुने और वही करें जो आपके दिल को सुकून दे। कभी कभी जीवन में असमंजस की स्थिति आती है, जब समझ नहीं आता कि आगे का रास्ता क्या हो। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्लेषण आवश्यक है। खुद से सवाल पूछें, मैं क्या चाहता हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर ही आपको सही दिशा दिखाएंगे। याद रखें, हर समस्या का समाधान होता है। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है, तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। आपको बस धैर्य रखना है और उस नए रास्ते को खोजने की कोशिश करनी है। जब आप हार नहीं मानते, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। आपकी सफलता का रहस्य केवल आपकी कड़ी मेहनत में नहीं, बल्कि आपकी सोच में भी छिपा है।
सकारात्मक सोच आपको विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो आप न केवल समस्याओं को हल करते हैं बल्कि नए अवसरों को भी पहचानते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन का अर्थ है अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। आलस्य और टालमटोल को त्यागें, क्योंकि ये ही आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। अपने हर दिन को इस तरह से जिए कि वह आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाए। आपके सपनों की यात्रा में आलोचना और अस्वीकार भी मिलेंगे। लोग आपको नकार सकते हैं, आपकी क्षमताओं पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन इनसे घबराएं नहीं। यह केवल आपको और भी मजबूत बनाएगा। आलोचना को चुनौती के रूप में स्वीकार करें और अपनी कड़ी मेहनत से उन्हें गलत साबित करें। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल की गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान पर हावी न होने दें। आगे बढ़ें और अपने आज को बेहतर बनाएं। वर्तमान में की गई मेहनत ही आपका भविष्य संवारती है। आपके पास जो कुछ भी है उसकी कद्र करें और उसका सर्वोत्तम उपयोग करें। अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, लेकिन अहंकार को पास न फटकने दें। विनम्रता आपको और भी महान बनाती है और आपको सही मायनों में सम्मान दिलाती है। सपनों को साकार करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही योजना भी आवश्यक है। बिना योजना के प्रयास करने से ऊर्जा और समय की बर्बादी होती है। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें धीरे धीरे पूरा करें। अपने आप पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। विश्वास की यह ताकत आपको हर कठिनाई से पार ले जाएगी। जीवन में असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। यह आपको सिखाती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं था। इसे सीख के रूप में लें और नए जोश के साथ आगे बढ़े। असफलता से डरे बिना बार बार कोशिश करें, क्योंकि जीत केवल उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। आपके विचार ही आपके कर्मों को जन्म देते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। जितना हो सके अपने मन को प्रेरणादायक विचारों से भरें